आज हम और आगे बात करें तो आज थोड़ा सा खुश हैं, एंजॉय में हैं, क्योंकि अपने गुरुजी से मिल के आए हैं जिन्होंने इंटर में पढ़ाया था। अपने एक मित्र के साथ और 2 मित्रों से और मिल के आए। पुरानी बातें, यादें ताज़ा हो गई। हम मित्र के साथ गए थे तो उन कहने लगे, एक समय हम यहाँ से साइकिल से आते थे। हमने कहा हाँ। और जहाँ-जहाँ जाते गए हम बताते गए कि देखो, यहाँ ये तुमने कहानी फ़िल्म की सुनाई थी, यहाँ ये बात कही थी कि प्रेम वासना युक्त होता है, प्रेम वासना मुक्त होता है और प्यार वासना युक्त होता है। वो कहने लगा हम तो भूल गए, लेकिन हमने कहा हमें याद है। क्लासरूम में गए और जीने में भी गए, जीना चढ़ के जहाँ वो असलत याददाश्त में बना रहता है। बड़ा अच्छा लगा पुरानी चीज़ें याद करके, सुकून मिलता है। ज़िंदगी में कुछ नहीं, यादें ही रह जाती हैं। अब आपने कैसी यादें बना रखी है? सबसे झगड़ते ही रहे या नफ़रत पालते रहे कि प्रेम में रहे, तो वही बात है। और आगे बात करें तो एमएड मान लो ये ख़त्म हो गया था, चले आए थे और मैंने किसी कवि को इग्नोर नहीं किया है, किसी को भी इग्नोर किया नहीं है, बशर्ते समझने नहीं दिया है। क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग मुझे समझ नहीं पाएंगी, लड़कियाँ। हम कहेंगे कुछ, ये समझेंगे कुछ, हमारी स्वतंत्रता छिनेगी। तो यही रास्ता था कि जिसको भी मुझे महसूस हुआ कि सामने वाले के अंदर मेरे लिए प्रेम है, तो मैंने हमेशा सर झुकाया है। देखिए, किसी को इग्नोर करना दुख तो होता ही है, लेकिन मैं बेबस था, मजबूर था। मैंने कहा, मन में सोचता था कि इन्हें इस बात का सदैव दुख रहेगा कि मैं इसको समझा नहीं पाई। ये दुख ठीक है, उस दुख से कि इससे मैंने कुछ कहा, ये माना नहीं बात, हमारे प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया, वो ज़्यादा कष्ट में होता है। ये ठीक रहेगा कि यार मैं इसे समझा ही नहीं पाई, और बस हमेशा स्वीकार मैंने सब कुछ किया है, पर स्वतंत्र रहकर, सर झुका कर, सामने वाले को जाने नहीं दिया। जब भी किसी को, पहले तो मैं इग्नोर वैसे करता नहीं, दूर हटता हूँ, दूर हटता जाता हूँ। लेकिन जब मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, वाकई में अगला बेचैन हो रहा है, तो फिर मुझे झुकना पड़ता है। ये भी देखे हैं कि मतलब हम जब पढ़ते थे तो बेचारी झुंड बना के लड़कियाँ आती थी बात करने, तभी वो बात कर पाती थी, क्योंकि बातें ही सही करते थे। और जिसको हमने झुक कर प्रणाम कर लिया, तो ये समझो एक काम तो हो गया कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया उसके सामने, और मैं स्वतंत्र हो गया। वही है कि आज से गलियां ये तेरी हो गई, आज से ये दिल तेरा तेरा ही हो गया, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि वो ज़रूरी भी था। फिर आगे बढ़े, पास होके चले आए। फिर एक और ऐसे मित्र बैठे थे, देवी जी एक बैठी थी, वो गाना नहीं चला है, पता नहीं कौन सा नशा करता है। तो दोस्त कहने लगे हाँ पता चल गया है, वो लड़कियों का नशा करता है। तो एक देवी जी बैठी थी, वो कहने लगी किससे कह रहे हो? इनसे कह रहे हो, इन्हीं लड़कियों का क्या नशा होता है, इन्हें पता ही नहीं। मन मन में मुस्कुराए कि यार अच्छा कहाँ तक समझ जाते हैं सब, बिल्कुल सब समझ जाते हैं कि। और हमें निक नेम भी दिए जाते थे, जिससे हाई स्कूल में हिटलर आ रहा है, और एमएड में तो चॉकलेटी हीरो का आ गया, तो मैंने फेसबुक से ही चॉकलेटी हीरो से बना डाली। हमने कहा यार मित्र, चॉकलेटी हीरो से फेसबुक बना डाली। वही बात जब वहाँ था तब ना दीदी को, जिन्होंने दिया था, फ़ोन मिलाया, हमने कहा दीदी हमने चॉकलेटी हीरो मुझे क्यों कहा था? तो कहने अरे यार दिलीप, तुम तो थोड़ा चॉकलेट की तरह नमकीन हो, मीठे हो। तो अगले ने कहा अरे हमें तो नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी घुल मिल जाते हो। हमने कहा वैसा ही। तो ऐसा चलता रहा। फिर हमने अपने पुराने मित्रों से बात की जो एमएड में थे, उनसे कहा कि एक लोगों से कहा क्यों यार, अच्छा कोई मेरा प्रेम संभाल पाता? तो एक मित्र ने कहा नहीं, हमें
साइकोलॉजी से किए थे। कहे नहीं यार दिलीप, अब में धैर्य था पर तुमसे ज़्यादा धैर्य किसी में नहीं था। तुम्हारा नॉलेज ब्रह्मांड लेवल का चलता है, तुम्हारे प्रेम को संभाल कोई ना पाता। तो हमने कहा हाँ सही कहा। हमने कहा तभी हम दूर रहते। फिर एक और मित्र ने कहा कि कहने लगे यार उस समय जब तुम पढ़ते थे तो मित्र कहते थे कैसा है ये, क्या पता नहीं कैसा है, क्या हमें मौका मिल जाए तो हम क्या से क्या ना कर डालें, पर इसे मौके का फ़ायदा उठाने नहीं आता है। तब ने हंस दिया। फ़ोन से बात कर रहे थे, फिर कहने लगे यार 200-250 वोल्टेज लेके तुम चलो तो कोई तुम्हें संभाल पाए। अब तुम 11,000-33,000 का वोल्टेज लेके चलते हो, सामने वाला पहले से डर जाता है। तो हमने कहा यार ऐसा नहीं है। तो ऐसे चलता रहा और अब ये सब जो आपके सामने ही बैठे हैं, हमने देखो प्रेम एक एहसास होता है जहाँ हमें महसूस होता है कि किसी की निगाहों में मेरे लिए प्रेम हमें झुक जाता हूँ, लेकिन सामने वाले में अहंकार हुआ हम भाग जाता हूँ। मेरी शुरू से आदत थी घमंड में किसी का बर्दाश्त करता भी नहीं, ना घमंड दिखाता हूँ ना करता हूँ। आज ही मेरा जो दिल है बच्चों की तरह है, कपट नहीं है। मैं किसी की मासूमियत का फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। जितना हो सकता है मुझे पहले से ही ये था कि अरे हम किसी से प्रेम करें तो भी उसे कष्ट नहीं दे सकते, कोई हमसे प्रेम करे तब भी हम उसे कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कष्ट नहीं देना ही तो प्रेम होता है। पर कोई इतनी शुद्धता से प्रेम समझ नहीं सकता, वो उसमें काम वासना ही मिला देगा। वही है, ये निगाहें ढूंढती हैं। वो गाना है तुझे ढूंढती हैं निगाहें मेरी, तो हाँ तो यही है कि वाकई में प्रेम जीने की ताकत देता है। अब ये नहीं कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे, ये प्रेम नहीं होता है। न जान ले लेंगे, ये भी नहीं होता है। ये एक शुद्ध भाव है, शुद्ध एहसास है। इसमें काम वासना मिला दोगे तो कोई मतलब नहीं। हर रिश्ते में प्रेम होता है, पर आजकल का प्रेम कुछ भी करेंगे उसको प्यार का नाम दे देंगे। अब हमें बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आजकल का प्यार समाज का देख लीजिए क्या चल रहा है। ऐसे ही एक लाइन है, थोड़ा बिगाड़ दिए हैं कि चाहत उत्पन्न होती है, यादों का समा होता है, ऐसे में ही तो एहसास जमा होता है। एहसास को शब्दों में बयां नहीं करते, ये तो एहसास आँखों की नमी से बयां होता है। वाकई में एहसास ही है, जीवन में कुछ है नहीं, प्रेम ही तो होता है। ज़िंदगी प्रेम से जी लो या घृणा से जी लो। तो इतना ही कहना था। मैंने हमेशा प्रेम का सम्मान किया है और करता हूँ, पर ऐसा प्रेम नहीं जो इंसानियत से गिर जाए। प्रेम में काम वासना की कोई जगह नहीं।
देखिए, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता अलग होता है, पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। दोनों में मिक्स कर दोगे तो बनेगा नहीं। प्रेम में बांधा नहीं जाता, स्वतंत्र रखा जाता है, पर इतना आसान नहीं है। सभी लोग दावा करते मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन इतना होता नहीं। आज इतना ही, कल अगले वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा प्यार पे और बातें हो जाएं। या यूँ कहें, थोड़ा सा कह दें अभी कि जैसे फिल्म में हम लोग देखते हैं प्यार होता है, बातें होती हैं। जब फिल्म देखते हैं हीरो हीरोइन को तो अच्छी फीलिंग आती है ना, क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? क्या हकीकत में फिल्मी वाला प्यार रियल लाइफ में निभाया जा सकता है? कुछ एरर आता है। प्रेम में दूरियां मायने नहीं रखती। प्रेम है तो है। प्रेम में ज़बरदस्ती नहीं होती है। आप किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, नहीं हो सकता है। किसी से प्रेम करो तो ठीक है प्रेम, और क्या। तुम स्वतंत्र जियो, हम जी रहे हैं। और वो प्यार का जो शब्दों से बयां करना पड़े, वो तो आँखों से बयां हो जाता है। लेकिन गौर करिए कि सोच लिए प्यार हो गया, दिखता नहीं है, बस कदम उठा लो, ये वो फलान ढिकान, क्या आदमी भटकता रहता। हम देख रहे हैं भटकता रह रहा है। प्यार भी सही से करना नहीं आ रहा है। अरे प्रेम में करुणा नहीं है तो कुछ नहीं। मैं आपको एक लाइन कायदे की बता दूं, जो व्यक्ति जितना दूसरे का दुख महसूस कर सकता है या कर लेता है, वो उतना ही प्यार दूसरे का महसूस कर लेगा। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही। तो जब आप किसी के दुख को महसूस कर सकते हैं तो प्रेम को, मैं किसी की बेचैनी जान जाता हूँ कि कोई बेचैन है, एहसास कर सकता हूँ, तो मैं उसके प्रेम को भी एहसास कर लेता हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने प्रेम को उत्पन्न तो होने देता हूँ, प्रारंभ नहीं होने देता हूँ। उत्पन्न होगा, प्रारंभ नहीं होगा, अंत भी उसका नहीं होगा। ये प्यार करने का तरीका सबका अलग अलग है। सबके प्यार की परिभाषाएं अलग हैं। सब अलग अलग बताएंगे उसको, वो आप समझिएगा। लेकिन एहसास एक जैसा ही होता है, उसमें अंतर नहीं, उसमें रंग रूप का अंतर नहीं है। दो क्रूप व्यक्ति भी प्रेम करेंगे तो भी उनको एहसास, दो सुंदर व्यक्ति भी करेंगे तो भी उनका एहसास, अंतर कुछ नहीं होगा, दिखेगा, समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा लगेगा इनका प्यार प्यार नहीं, हमारा प्यार प्यार है। यही है, बस वही कह रहे थे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जीना सीखो, रुपए कमाने का हुनर सीखो, किसी को बांधो मत। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका प्रेम वासना मुक्त होगा। लालच, क्रोध, घमंड, काम, वासना, मोह उसमें हावी नहीं होगा। वही है कि मैंने भी प्यार वन साइडेड को टू साइड कर देता हूँ। सामने देखा है, झुक लिए, बस। कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसा है, बस ये कहेंगे समझा पाना इसको मुश्किल है। तो वही एक गाना है, चोरी चोरी मैंने भी तो, चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे, चोरी चोरी मैंने भी तो। और वही एक गाना है, तुझे ढूंढती है निगाहें मेरी, निगाहें मेरी, दिल में तो मेरे फीलिंग बसी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। बस
ऐसे ही अपना गा लेते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, बंधने का बवाल ही नहीं। और आप सोचिएगा, अगर मैं कहीं बंधा होता तो मैं आज आपसे ऐसी बातें ना करता। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा दिमाग की क्षमता बढ़ाती सोचने समझने की, क्या करना क्या नहीं करना, कितना नहीं करना, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। आखिरकार शिक्षा होती यही है, पर हम लोग पता नहीं क्या शिक्षा को समझ रखे हैं। ऐसे शिक्षा को क्या समझ रखें, ऐसे प्रेम को क्या समझ रखें, ऐसे अध्यात्म को क्या समझ रखें। तो वही है कि जो फिल्मी प्यार है वो रियल में कैसे कर लोगे। प्यार तो पल भर के लिए होता है। तो अब जितना बोलना था प्यार में बोल दिया, अब अधिक क्या बोलेंगे। जिसके सामने जितना झुकना होता है उतना झुक लेते। ज़बरदस्ती झुकाओगे फ़ायदा क्या। अजीब होता है ना प्यार। जिससे प्यार करते हैं उसे इजहार करने में आफत आती है, गला सूख जाता है, ये भी जानता। हर कलाएं मैं जानता हूँ, क्योंकि वही टॉम एंड जेरी की तरह दूर हटने का प्रयास करते रहे और हम सीखते रहे। शुरू से कहा जाता था ईश्वर पाने में नारी बाधक है, लेकिन हम उनसे टॉम एंड जेरी का खेल खेलते खेलते हम उनके ऋणी हो गए। सब कलाएं सिखा दी उन्होंने। अब लेकिन लोगों को लगता है नहीं, उनको जान ही नहीं सकते हो तो। क्यों भाई, फीलिंग उनके नहीं होती है, होती है, जाना जा सकता है। अब कोई धोखा दे तो धोखा देने वाले को थोड़ी रोक सकते, पता तो सब चल जाता है। भाई हमें मतलब रहता नहीं है तो धोखा क्या कोई देगा, कितना देगा, और धोखा दे के जाएगा कहाँ। जाओ भाई। भाई हम किसी से वादा उतना करते हैं जो निभा सकें, वो वादा नहीं करते हैं जो हम किसी से निभा ना पाएँ। और किसी लड़की के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है, तो मेरा प्रेम किसी लड़की की शिक्षा में बाधक तो बन ही नहीं सकता। जब हमारी शिक्षा में बाधा नहीं बना तो हम कैसे बाधा बनने दें। हम दिशा ही शिक्षा की ओर मोड़ देते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा समझदार बनाएगी, और जब समझदार हो जाएंगे तो प्यार अच्छी तरीके से करेंगे। हर रिश्ता समझदारी से चलता है। हर रिश्ते में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी अति आवश्यक है, कोई माने या ना माने। आप जितने ईमानदार रहेंगे उतने ही सुकून में रहेंगे। आप ईमानदार हैं तो आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा, आपको अपनी स्वयं सुरक्षा और अच्छा सब करनी है। तो बस इतना ही। अब दूसरे टॉपिक के साथ बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे प्यार पे, अब कल दूसरे टॉपिक पे बात होगी। जितना बताना था उतना बोल दिया। जब प्यार पे बोलना होगा तो फिर बोलेंगे, जब ज़रूरत कहीं पड़ेगी तब। और इसके बाद बस आप समझ लीजिएगा, जितना समझाना था मैंने समझा दिया। फिलहाल उम्मीद नहीं रखते कि समझेगा कोई, लेकिन हमें तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है, आप कर्म करिए, आपको एहसास मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।